साल 2014 का वो दौर था जब नरेंद्र मोदी को भाजपा ने अपना प्रधानमंत्री पद का उम्मीदवार घोषित कर दिया था। तब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक चुनावी अभियान का ऐलान किया और इसका नाम दिया था चाय पर चर्चा। ये चाय पर चर्चा खूब चला और 2014 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी केंद्र की सत्ता में पहुंच गए, पहली बार देश के प्रधानमंत्री बने और उसके बाद देश की जनता के साथ जो पीएम मोदी का एक लगाव निकल कर सामने आया, वो लगाव कभी खत्म नहीं हो पाया। अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भाजपा के तमाम विधायकों को, सांसदों को और भाजपा के नेताओं को वही गुण सिखा रहे हैं, भाजपा के नेताओं को वही टिप्स दे रहे हैं जिसके जरिए उन्होंने 2014 में केंद्र में अपनी राजनीति स्थापित की थी, प्रधानमंत्री का पद हासिल किया था। पीएम मोदी की यह पूरी कवायद क्या है? क्यों प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अचानक ये टिप्स देने का सिलसिला शुरू किया और क्या पीएम मोदी अब एक नई तरह से भारतीय जनता पार्टी की एक मोदी सेना तैयार कर रहे हैं? पूरी कहानी बताऊंगा। नमस्कार, एबीसी हिंदी न्यूज देख रहे हैं आप, मैं हूं आर मोहन तिवारी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का देश की जनता के साथ जो तालमेल देखने के लिए मिलता है, पिछले कई दशकों की राजनीति में ऐसा कोई राजनेता नहीं देखने के लिए मिला देश में जिसका जनता के साथ इतना अच्छा रिश्ता हो। अटल बिहारी वाजपेयी का, उनका भी एक अलग कद था, अटल बिहारी वाजपेयी की भी लोकप्रियता थी, लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जब बात होती है तो पीएम मोदी का देश की जनता के साथ जो तालमेल है वो अमूमन देखने के लिए नहीं मिलता दूसरे राजनेताओं के साथ। पीएम मोदी किसी जनसभा में जाते हैं तो देश की जनता, उनके समर्थक पीएम मोदी के लिए अलग अलग पोस्टर्स बनाकर लाते हैं और पीएम मोदी भी बकायदा उनके पोस्टर्स को देखते हैं, अपने पास मंगवाते हैं, कभी उनके साथ तस्वीरें खिंचवाते हैं। मैं आपको एक कहानी याद दिलाता हूं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जम्मू कश्मीर पहुंचे हुए थे, पिछले साल की बात है। वहां पर पीएम मोदी ने कई योजनाओं से लाभान्वित छात्रों से बात की थी और एक छात्र ने पीएम मोदी से कहा था कि मुझे आपके साथ सेल्फी लेने की ख्वाहिश है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के अलावा कोई और नेता होता तो शायद इस बात को नजरअंदाज कर देता, लेकिन ये देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी थे। उन्होंने उस छात्र को कहा कि कार्यक्रम के बाद मैं आपसे मिलूंगा और आपके साथ सेल्फी भी लूंगा। बाकायदा जनसभा का कार्यक्रम होता है, कार्यक्रम के बाद पीएम मोदी उस छात्र से मिलते हैं, जम्मू कश्मीर का छात्र था वो, और पीएम मोदी उसको सेल्फी देते हैं। ये एक कनेक्टिविटी होती है, ये जनता का एक भरोसा होता है जब जो आप हासिल करते हैं। ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ही अलग अंदाज है। पीएम मोदी कभी रोड शो करते हैं, रैली करते हैं तो प्रोटोकॉल तोड़ देते हैं, जनता के बीच पहुंच जाते हैं, उनसे बातचीत करने लगते हैं। वो तस्वीर भी आपको याद होगी कि जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अचानक उज्ज्वला योजना की एक हितग्राही के घर पहुंच जाते हैं, उसके सिलेंडर पर बनी हुई चाय पीते हैं और चाय की तारीफ भी कर देते हैं। अब यही गुर, अब यही टिप्स प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भाजपा के तमाम सांसदों और विधायकों को देने का सिलसिला शुरू कर चुके हैं और इसकी शुरुआत पीएम मोदी ने वैसे तो महीनों पहले से कर दी थी, लेकिन अब यह लगातार चलेगा। मैं आपको बताता हूं कि आखिर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इन दिनों कर क्या रहे हैं। पीएम मोदी चाहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी के जो तमाम विधायक हैं या जो सांसद हैं या दूसरे नेता हैं, वो किसी एक चेहरे के पीछे न रहें। देखिए, 2014 में जब नरेंद्र मोदी को प्रधानमंत्री का उम्मीदवार घोषित किया गया, इसके बाद भाजपा ने एक अलग नारा ही चलाया, मोदी है तो मुमकिन है, अब की बार मोदी, ये तमाम नारे निकल कर आए, अब की बार मोदी सरकार। और धीरे धीरे 2024 आते आते ये कहानी बनी कि कई राज्यों में देखा गया, कई राज्यों के विधानसभा चुनावों में देखा गया कि पार्टी के पास चेहरे के तौर पर सिर्फ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ही रहते हैं। हालांकि इसका पूरी तरह से भाजपा को फायदा मिला है, चाहे वो राज्यों के चुनाव हो या केंद्र का चुनाव हो, लेकिन अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शायद एक अलग तरह की सीख दे रहे हैं भाजपा को और हर चेहरे को मजबूत बनाने की कोशिश कर रहे हैं। पीएम मोदी चाहते हैं कि कोई एक चेहरा ना रहे पार्टी में जिसके सहारे पूरी पार्टी रहे, बल्कि पार्टी में ऐसे चेहरों की कमी नहीं होनी चाहिए। इसके चलते पीएम मोदी अब क्या कर रहे हैं, पीएम मोदी तमाम विधायकों की एक बैठक लेते हैं, वो अलग अलग राज्यों में जाते हैं और डिनर पर चर्चा करते हैं और पीएम मोदी अपनी जिंदगी के यहाँ अनुभव साझा करते हैं। इसके साथ पीएम मोदी बताते हैं कि भाई आपको जनता के साथ कैसे रहना है, आपको कार्यकर्ताओं के साथ कैसे बातचीत करनी है, आपको अपने क्षेत्र में या विधानसभा हो या संसदीय क्षेत्र हो वहां पर कैसे तालमेल बैठाना है। अब हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मध्य प्रदेश के दौरे पर पहुंचे थे और वहां पीएम मोदी ने तमाम विधायकों के साथ और सांसदों के साथ एक बैठक की थी। ये एक डिनर बैठक थी, ठीक उसी तर्ज पर जैसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 2014 में चाय पर चर्चा करते थे। अब पीएम मोदी पार्टी कार्यकर्ताओं के साथ,
पार्टी के विधायकों और सांसदों के साथ चर्चा कर रहे हैं और कहीं ना कहीं इसे एक उसी चाय की चर्चा की तर्ज पर बनाया गया है। हालांकि इससे पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने महाराष्ट्र में और उड़ीसा में भी इसी तर्ज पर विधायकों से सांसदों से बातचीत की थी और अब यह भी कहा जा रहा है कि पीएम मोदी इस सिलसिले को बरकरार रखेंगे। अब मध्य प्रदेश में क्या हुआ? पीएम मोदी हाल ही में 2 दिन के मध्य प्रदेश के दौरे पर पहुंचे थे, जहां उन्होंने छतरपुर में बागेश्वर धाम में कैंसर हॉस्पिटल के शिलान्यास में अपना भाग लिया, वहां पर शिरकत की। इसके बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भोपाल पहुंचे थे, जहां वो इन्वेस्टर्स मीट में भी शामिल हुए थे। पीएम मोदी ने इस दौरान जो उनको समय मिला था, पीएम मोदी ने रात का समय, डिनर का समय भाजपा के सांसदों, प्रदेश के विधायकों के साथ बिताया। इस मीटिंग में या इस बैठक में या इस डिनर की पार्टी में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपनी जिंदगी के अनुभव साझा किए। अब एक विधायक जो इस बैठक में शामिल थे, उन्होंने बताया कि पीएम मोदी ने खास टिप्स दिया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी विधायकों की बैठक में कहते हैं कि आप कभी भी कार्यकर्ताओं के बीच जाइए तो कुछ ना कुछ आप टिफिन लेकर जाइए। पीएम मोदी ने बताया कि जब वो पहले कार्यकर्ताओं के बीच में जाते थे, जब वो संगठन की बागडोर संभालते थे, तो अक्सर कार्यकर्ताओं के बीच जाते थे और अपना टिफिन खोलकर बैठ जाते थे। कार्यकर्ताओं को भी खिलाते थे और खुद भी उनके साथ खाना खाते थे और इसी बीच कई बातें हो जाती थीं। क्या रणनीति बनानी है, इस पर भी चर्चा हो जाती थी। और जब एक बड़ा नेता या क्षेत्र का एक बड़ा नाम आप कार्यकर्ताओं के साथ बैठता है तो कार्यकर्ताओं का भी जोश बढ़ता है, कार्यकर्ताओं को भी लगता है कि हमें तवज्जो मिल रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ये टिप्स दिए हैं तमाम विधायकों को और उनसे कहा है कि आप भी जाइए, चाहे वो आपका विधानसभा क्षेत्र हो या आपका संसदीय क्षेत्र हो, वहां कार्यकर्ताओं से मुलाकात कीजिए और उनके साथ कुछ ना कुछ खाने की सामग्री शेयर कीजिए, चाहे वो टिफिन हो या आप डिनर के कार्यक्रम कर सकते हैं। इसके अलावा पीएम मोदी ने और भी टिप्स दिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि आप महिलाओं के साथ भी बातचीत बढ़ाइए, महिलाओं से पूछिए कि आपको केंद्र की कौन सी योजना का लाभ मिल रहा है, कैसे मिल रहा है, उनको केंद्र की योजनाओं का लाभ दीजिए। पीएम मोदी का यह कहना है कि आपको अपने क्षेत्र में अपना नाम तैयार करना होगा, आपको अपना चेहरा वहां पर बनाकर रखना होगा। पीएम मोदी ने कहा कि एक और यहां पर उन्होंने टिप्स दिया, प्रशासन के साथ हमेशा तल्खियां देखने के लिए मिलती हैं। कई बार मध्य प्रदेश में हाल ही में ये कई घटनाएं सामने आई थी जहां पर विधायकों और प्रशासन के बीच बातचीत नहीं हो पा रही थी। कई ऐसे घटना निकल कर आए थे कि जहां मध्य प्रदेश में देखा गया कि विधायकों ने इस्तीफा दे दिया था प्रशासन की अनदेखी के चलते, या उनका प्रशासन कोई काम नहीं कर रहा था। पीएम मोदी ने कहा कि आपको प्रशासन का दोस्त बनकर रहना है, आपको प्रशासन के साथ लड़ना नहीं है, झगड़ना नहीं है। तो ये वो तमाम टिप्स थे जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने विधायकों को दिए, भाजपा के सांसदों को दिए और पीएम मोदी ने उन्हें एक राजनीति की रणनीति सिखाई। ये तो एक ऐसा ही होता है कि जैसे आप देखें कि एक राजनीति का एक बड़ा पितामह कोई हो जाता है और फिर वो अपने शिष्यों को राह दिखाता है। पीएम मोदी भी मध्य प्रदेश में उसी भूमिका पर नजर आ रहे थे। अब ये भी बताया जा रहा है कि पीएम मोदी इस कार्यक्रम को और भी राज्यों में करेंगे। मध्य प्रदेश के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गुजरात, राजस्थान, छत्तीसगढ़ और देश के हरियाणा, दिल्ली, अलग अलग राज्यों में विधायकों और सांसदों के साथ बैठकर बातचीत किया करेंगे, उनके साथ डिनर किया करेंगे और फिर उन्हें राजनीति के और रणनीति के टिप्स देंगे, उन्हें गुर सिखाएंगे। अब सवाल उठता है कि प्रधानमंत्री अचानक ये क्यों कर रहे हैं? दरअसल ये अचानक नहीं है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी चाहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी सिर्फ एक चेहरे के इर्द गिर्द न टिके। ये गलती पहले भी हुई है। साल 2004 आते आते पूरी भारतीय जनता पार्टी कहीं ना कहीं अटल बिहारी वाजपेयी के चेहरे के इर्द गिर्द हो गई थी। भाजपा के पास दूसरे बड़े चेहरे नहीं थे, हालांकि लालकृष्ण आडवाणी जैसे चेहरे थे, लेकिन चुनावी जब बात आती थी तो वो चेहरे भी कहीं ना कहीं ओझल हो जाते थे, जनता के बीच में उतनी पकड़ मजबूत नहीं हो पाती थी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब 2014 में आए तो भाजपा की सत्ता में वापसी हुई, लेकिन प्रधानमंत्री ये बात जानते हैं, नरेंद्र मोदी एक दूरदर्शी नेता हैं, व्यापक नेता हैं और भविष्य की राजनीति को भी समझते हैं। पीएम मोदी को पता है कि आज नहीं तो कल अगर मैं सत्ता में नहीं रहा, मैं भाजपा के साथ नहीं रहा, तो पार्टी के लिए फिर वही पुराने दिन आकर खड़े हो जाएंगे और पीएम मोदी ये नहीं चाहते। देखिए, यही एक पार्टी का सच्चा कार्यकर्ता होता है जो सिर्फ अपनी राह नहीं देखता है, पार्टी के आने वाले दशकों की राह भी तराशता रहता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी वही कर रहे हैं। पीएम मोदी पार्टी की मजबूती पर ध्यान दे रहे हैं, पीएम मोदी दूसरे नेताओं को तैयार कर रहे हैं, उनके चेहरे को बना रहे हैं और एक लिहाज से पीएम मोदी की ये कोशिश है कि अगर कोई नेता अपने क्षेत्र में है तो वो अपनी दम पर चुनाव जीत कर आए। ये 2024 के लोकसभा चुनाव में भी देखने के लिए मिला और इसका खामियाजा कहीं ना कहीं भाजपा को भुगतना भी पड़ा था। तमाम नेता जो जब टिकटों का बंटवारा हुआ,
जब टिकटें यहाँ पर बांटी गई थी, तो ऐसे नेताओं को भी टिकट बांट दी गई जिन पर कहा गया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नाम के सहारे वो क्षेत्र में चुनाव जीत जाएंगे, जिनकी छवि पर पहले से सवाल उठ रहे थे। लेकिन जब चुनाव आए तो जो नतीजे आए वो यूपी में कुछ और नहीं निकल कर आए थे, और कई ऐसे अलग अलग राज्यों में भी ये बात देखने के लिए मिली थी। ऐसे में अब प्रधानमंत्री की ये कोशिश है, पीएम मोदी एक लिहाज से इसे कहा जाए कि मोदी सेना तैयार कर रहे हैं, जहां हर एक विधायक अपने विधानसभा में, हर एक सांसद अपने संसदीय क्षेत्र में एक मजबूत चेहरा बनेगा और अपनी दम पर चुनाव जीत कर आएगा। उसे केंद्र के चेहरे का सहारा मिलेगा, केंद्र की योजनाओं का सहारा मिलेगा, लेकिन उसे अपने दम पर भी चुनाव जीतना आना चाहिए। तो ये पूरा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का एक मसौदा तैयार हुआ है, और इसे आप डिनर पर चर्चा के तौर पर भी देख सकते हैं, आप इसे टिफिन की चर्चा के तौर पर भी देख सकते हैं। नाम अलग हो सकता है, लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इसी अंदाज में अब देश के अलग अलग राज्यों के विधायकों के साथ, अलग अलग सांसदों के साथ मुलाकात करेंगे। और ये एक लिहाज से दूसरी पार्टियों को भी इससे सीखना चाहिए कि आप बार बार चुनाव जीत रहे हैं। देखिए, हरियाणा में भाजपा की जीत हुई, महाराष्ट्र में भाजपा की जीत हुई, महायुति फिर से वहां पर बनी, और दिल्ली में भाजपा की जीत हुई। लेकिन इस जीत के बावजूद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आराम नहीं फरमा रहे हैं। इस जीत के बावजूद पीएम मोदी कोई रेस्ट में नहीं चले गए, विदेश की यात्रा पे छुट्टी लेकर नहीं गए हैं, बल्कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लगातार कार्यकर्ताओं के बीच जा रहे हैं, लगातार सांसदों विधायकों को मजबूती पर उनको मजबूत करने पर ध्यान दे रहे हैं। तो ये एक नेतृत्व होता है, और यही एक सच्चे नेतृत्वकर्ता की निशानी भी होती है। और खैर, इस बार में कोई दो राय नहीं है कि पीएम मोदी अपने इसी अंदाज के लिए जाने जाते हैं, और यही वजह है कि सत्ता भले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के पास रहे, लेकिन वो अपने आप को एक पार्टी का कार्यकर्ता ही मानते हैं। एबीसी हिंदी न्यूज, आज ही जुड़िए हर खबर के साथ।